तो ये वीडियो हर इंडियन लड़का, हर इंडियन आदमी देखे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग हैं जो इस विचारधारा से नहीं होंगे जिनकी मैं बात करने वाला हूँ आज। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसे नहीं होंगे, बट एवरीवन नीड्स टू वॉच दिस। क्या होता है ना, एक जोक है, एक काइंड ऑफ सपोजिटली एक जोक है हमारे इंडियन मीम कल्चर में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। 6000 की रशियन करके, है ना। आप लोगों ने भी सुना होगा, कभी ना कभी जोक क्रैक किया होगा या किसी को देखा होगा ये जोक क्रैक करते हुए। प्रॉब्लम क्या है ना, ये कहने को तो एक जोक है, बट ये किस लेवल पे हमारे माइंड को करप्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है हमारे देश के लिए, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, देश के लिए बन रही है। क्यों बन रही है वो मैं बताऊंगा आपको। तो क्या होता है ना कि अक्सर हम लोग देखें अपने दोस्त को या मीम पेजेस में, अक्सर 6000 की रशियन 6000 में आ जाती है, अब फलाना क्या क्या बोलते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है। हम लोग ना एक इंसान को उसकी नेशनैलिटी के आधार पे ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं कि अगर ये कोई लड़की है वो रशियन है तो यार वो तो 6000 में मिल जाएगी। मतलब एक इंसान को हमने प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेशनैलिटी, है ना। और ख़ासकर टिपिकली वाइट स्किन गर्ल्स के साथ बहुत कर रहे हैं हमारे देश में लोग। बाकी देश में क्या होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, आई डोंट गिव अ शिट। मुझे उन देशों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने देश से फ़र्क पड़ता है। मेरा देश सही डायरेक्शन में जाए, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा देश अगर गलत डायरेक्शन में जाएगा तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और आप सबकी भी बनती है कि इसको हम सही डायरेक्शन में लेके जाएँ, ठीक है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सुन के लगता होगा अरे क्या एक छोटा सा जोक क्रैक कर दिया, बस क्या है, थोड़ी सी देर की हंसी आ गई, बट वो डीप लेवल पे किस लेवल हमारे माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है ना, ये समझने की ज़रूरत है। किस तरह टूरिस्ट प्लेसेस में यंग लड़के, टीनेजर्स हो गए, अर्ली 20s में हो गए, मिड 20s में हो गए, किस तरह पागल कुत्तों की तरह वाइट गर्ल्स के पीछे भगते हैं सेल्फी लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। गंदे तरीके से टच करेंगे प्राइवेट पार्ट्स को, किसी तरह बस टच करने को मिल जाए कोई एक लड़की, वाइट लड़की। ये सब हरकतें रहती हैं। आपने भी नोटिस किया अगर आप किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे गए होगे, पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन पे गए होगे जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, नोटिस करना वहाँ आसपास कुछ लड़के होंगे, यंग लड़के, वो कैसी हरकत कर रहे हैं। ये हर जगह होता है और ये अनफॉर्चुनेट बात है हमारे देश में होता है, क्योंकि एक तो बड़ी आबादी है, ठीक है, तो प्रपोर्शन छोटा भी होगा तो वो इतने बड़े लेवल पे होती है वो चीज़ कि देख के लगता है कि भाई क्या हो रहा है देश में। इतनी वीडियोस सामने आती है, स्टूपिड लोग साले इस चीज़ को पता नहीं किस लेवल पे घुसा दे रहे हैं। कुछ चूतियों का कंटेंट ही इसी चीज़ पे बेस्ड है। कोई वाइट लड़की, बस उसके साथ हमको वीडियो बनानी है, उसको हमारे ब्लॉग्स में हमको लेना है, सेल्फी लेनी है इसके साथ। मतलब हरेस करके रख दिए उन लोग को। कपल्स हो या कोई ग्रुप हो या कोई सिंगल लड़की हो तो मतलब बहुत कम रहता है कि कोई इंडिविजुअल लड़की ट्रैवल कर रही है। तो डरती है भाई, डर लगता है उन लोग को भी आने में। कभी रेडिट खोल के पढ़ना उन लोग के आर्टिकल्स, उनके पोस्ट्स, पता लगेगा भाई किस तरह सोचते हैं वो लोग, कैसी इमेज बन रही है अपनी कुछ चूतियों की ऐसी हरकत के कारण। मतलब कोई लड़की हमारे देश में या कोई लड़का हमारे देश में विदेश से आ रहा है ट्रैवल करने, इंडिया की खूबसूरती देखने, इंडिया का कल्चर देखने, है ना, कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इतना पुराना, इतना सुंदर कल्चर है देश का। क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है वो, और क्या लेके वापस जा रहा है वो इंसान, लड़का हो चाहे लड़की हो। क्या तुम लोग उसको वापस दे के भेज रहे हो? डर भरी वो मेमोरीज, हाँ, बैड टचेस जो होते हैं, ऐसी वीडियोस। यार बहुत से मतलब लोग वीडियोस बना के भी चीज़ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या हुआ है। एक लड़की ने शेयर किया था कि कहीं पब्लिक प्लेस पे थी, शायद टेंपल में थी, कहाँ थी, एकदम से उसको किसी ने पीछे से क्रॉप कर लिया। ये क्या है भाई? एक होली वाली मैंने वीडियो देखी थी, उसमें होली वो लड़की इंडिया में सेलिब्रेट करे तो लड़के मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया उसके इंडिया में होने का। Has now gone viral on social media, has sparked outrage and calls for tough action. The accused कि होली है तो अब हम कलर लगाएंगे, हम कुछ भी किसी भी तरह उसको टच करेंगे और वो कुछ बोल भी नहीं सकती है।
हमारे देश के छपरियों ने ये चीज़ बर्बाद की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। मतलब लोगों को लगता है कि कोई अगर फॉरेनर है, कोई वाइट स्किन की कोई लड़की है, तो उसके साथ बस जो चाहे वो कर लो, वो तो रेडी है। यही पॉर्न ने हमारे दिमाग को सड़ा दिया है, ये इस सोच को हमारे दिमाग में डाल दिया है पॉर्न ने। एडल्ट मूवीज़ देख देख के सड़ गया है दिमाग लड़कों का। और कहते हैं ना कि इंडिया 3rd नंबर पे सबसे बड़ा पॉर्न कंज्यूमर है। 3rd पे नहीं भाई, 1 पे है, ठीक है, 1 पे होगा। आप सिर्फ 1-2 वेबसाइट्स का डेटा उठा के देख रहे हो, एक्चुअल डेटा देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो कहने की बातें, लोग VPN लगा के यूज़ करके देखते हैं बहुत सी चीज़ें। प्रॉब्लम वो अलग चीज़ है। प्रॉब्लम मैं ये कह रहा हूँ यार, कोई विदेश से हमारे देश में आ रहा है, कोई हमारा मेहमान आ रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उस इंसान को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, उसको सिक्योर फील कराएं हमारे देश में, वो वापस अच्छी मेमोरीज लेके जाए। और हम उसको क्या दे के वापस भेज रहे हैं यार, उस इंसान का मन नहीं करेगा। प्लस वो 4 लोगों से अगर वो इंसान मिल ले तो वो भी नहीं आना चाहेंगे कि अबे छोड़ो, कौन जाएगा ऐसी जगह पे, ऐसे अजीब से लोग रहते हैं। अब देश को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये? इकॉनमी हर्ट होगी, खासकर वो जगह जो ट्रैवलिंग से, टूरिज़्म से चलती हैं। टूरिज़्म वाली इकॉनमी हमारी चौपट होगी, टूरिस्ट प्लेसेस खासकर, तो इकॉनमी में इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल में बदनाम हो रहा है। कल को कोई अच्छा इंडियन कोई कल को बाहर जा रहा है जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर रेसिज्म होता है। एक बन चुकी है एक इमेज इंडियंस की कि इंडियंस तो ऐसे करते हैं, क्योंकि कुछ हरकतें हैं हमारे देश में लोगों की जिसकी वजह से बदनाम हुआ है देश। और बेचारा सज्जन इंसान मेहनत करके जा रहा है बाहर पढ़ने, जॉब करने, उसको फेस करना पड़ता है फिर रेसिज्म। उसको लोग गाली बकते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, ये बोल के कि अबे तुम लोग तो ऐसे हो, इंडियंस ऐसे होते हैं। और प्रॉब्लम ये है ना कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उन चूतियों तक पहुँचेगी भी नहीं जो एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी, सज्जन लोगों तक पहुँचेगी और सज्जन लोग तक ही वीडियो सीमित रह जाएगी। खैर मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैसेज देना, चाहे एक इंसान तक पहुँचे, चाहे 100 तक, चाहे 1000 तक, आई डोंट गिव अ शिट कितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही तो उंगली उठाना उस पर। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर अच्छे इंसान हो, गलत हो रहा है आपके सामने तो खड़े हो, आवाज़ उठाओ, उस चीज़ को रोको। यही कहा है प्रभु श्री कृष्ण ने यार, अधर्म होते देखोगे तो तुम भी अधर्मी ही कहलाओगे, ठीक है। मतलब बहुत ख़राब सा फील होता है यार कि कैसी सोच बन गई हमारे देश में लड़कों की, क्या सोचने लग गए यार। इतना ज़्यादा मतलब दिमाग को सड़ा दिया है पॉर्न ने, इस लेवल पे सड़ा दिया है कि हम इंसान को इंसान की तरह नहीं देख रहे हैं, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह, टॉय की तरह देख रहे हैं। स्किन कलर को देख के, अभी इसका स्किन कलर ऐसा है तो इस कैसी होगी, ये वो क्या क्या सोचते हो यार। इंसान को कभी इंसान की तरह भी देख लो। हर समय बस वही चीज़ सोचते हैं, वही चीज़। मतलब एक कोई लड़की है, उसके वाइट स्किन, उसके स्किन कलर के बेसिस पे हम उसको इस लेवल पे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं कि अगर वो इंसान को पता चल जाए तो वो भाई तुम्हारे आसपास आना ना चाहे। अपने घर का इमेजिन करो, कोई आपके घर में मेहमान आ रहा है, आ रही है, और आप इस लेवल पे उसको ऑब्जेक्टिफाई करो, इस लेवल पे उसको हरेस करो, इस लेवल पे मतलब उसके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के कि वो आपके घर में अनसेफ फील करे। ये आपको मंजूर है? पड़ोसी में क्या हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, वो ध्यान दोगे कि अपने घर पे ध्यान दोगे? अपने घर की सिक्योरिटी सुधारोगे, अपने घर के लोगों को सुधारोगे? अपने घर से सोचना कि कोई मेहमान आ रहा है और वो ऐसा अनसेफ फील कर रहा है, उसके साथ ऐसी ज्यादती हो रही है, उसको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो कैसा लगेगा? और एक और बात, चलो इन केस मान लो तुम्हारी किसी वाइट गर्ल से या किसी रशियन से शादी हो रही है फ्यूचर में, ठीक है, इन केस अगर हो रही है,
और तुम्हारे कोई दोस्त लोग हैं या कोई पड़ोसी या कोई भी चलता फिरता इंसान आके बोले तो 6,000 में ले आया, 6,000 में ले आया, कैसा लगेगा? साफ साफ भाई सोच के बताना कैसा लगेगा, ठीक है? सोच लेना एक बार ये चीज़। अगर इस लेवल पे बुद्धि काम नहीं करती तो काम कराना चालू करो, इस लेवल पे सोचना चालू करो। हर समय बस बकचोदी करके नहीं चीज़ें देखी जाती हैं कि अबे हम तो ऐसी बकचोदी करेंगे, हमारा क्या जा रहा है। डीप लेवल पे, ठीक है, अगर आप डीप लेवल छोड़ो, अगर आप एक नेशनल लेवल पे इस चीज़ को देखोगे ना तो हमारे देश का नाम ख़राब हो रहा है। आप कल को छोड़ो कि चलो छोड़ो यार, हटाओ, देश से मैं जा रहा हूँ, दूसरे देश जाओगे तो वहाँ भी तुम्हारी गत हो जाएगी, क्योंकि तुमने इमेज ऐसी बना रखी है देश की। एक तो स्कैमर्स ने बर्बाद कर दिया है इमेज पूरी, और एक ही साले ये रेपिस्ट टेंडेंसीज लेके जो घूमते हैं हमारे देश में लोग, ये बदनाम कर दिए हैं। वो ब्राज़ील वाला केस देख लो अभी क्या हुआ बेचारी का। और वो एक केस नहीं है, जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा केस आ गया, एक केस में ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक केस में ऐसा क्यों बोल रहे हो, यार एक भी क्यों हुआ? हाँ, वाई डिड वी फेल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू फॉरेनर्स? और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। एक लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर की थी, होटल में उसके साथ होने वाला था, वो तो बच गई बेचारी। We were wrapping up our trip and it was the end, and that's when all these things just started happening. Men just random passing by with Livia right there reached out and grabbed me, were touching me, groping me. This one guy walking by kind of leaned, like his face was right here, and he just said to me, I want to fuck you, right into my face with Livia right next to me. So और एक कोई कोरियन लड़की थी, उसके साथ भी कुछ हुआ था। हाँ? गाड़ी पे बैठ की। ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ये एक बार का केस नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि दूसरे देशों में भी तो होता है, सिर्फ इंडिया की क्यों बात कर रहे हो? अबे तो अपना घर तो सुधार लो। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है तो क्या तुम ये बोलते फिरते हो कि दूसरे घर में पड़ोसी के यहाँ भी दिक्कत है? अपने घर को सुधारते हो ना। दूसरे घर वो जिम्मेदारी लें भाई, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश की है, ठीक है? हमारे पास हमारा घर है, हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं सुधारने की और उसको बना सकते हैं स्वर्ग। दूसरे के यहाँ क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने देश को सही करना है। जो बॉर्डर के अंदर जितना एरिया ना, ये है हमारा, और इसको हम बनाएंगे स्वर्ग। यहाँ पे काम करना है। दूसरे देश में क्या हो रहा है, यूएस में कितना क्राइम होता है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको। पॉइंट आउट करने के लिए ठीक है, ग्लोबल लेवल पे डिस्कस करने के लिए ठीक है, बोलना चाहिए, बट अब जिम्मेदारी उठाओ अपने देश की, वो मैटर करता है, ठीक है? हर समय बस प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ आ रही तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिए दूसरे देश की तरफ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो। हमारे देश में प्रॉब्लम है तो मिल के सुधारेंगे, ठीक है? ऐसे लोगों को कॉल आउट करो जो भी स्टुपिडिटी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, रशियन करके जो कंटेंट बना रहे हैं। ये ऑल्दो हो सकता है उनकी इंटेंशंस ख़राब ना हो, रशियन को ऐड करके या जिसको भी ऐड करके, बट उस कंटेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक 17 साल के लड़के के दिमाग में, ये भी सोच लेना एक बार, ठीक है? किस लेवल पे चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। थोड़ा डीप लेवल पे सोचा करो चीज़ों को। मतलब यार हम लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया ना अपने देश का कि कोई फॉरेनर लड़की अगर देख ले कमेंट सेक्शन, कोई आप किसी एक मॉडल का कमेंट सेक्शन उठा लो, किसी भी एक मॉडल का कमेंट सेक्शन उठा लो, स्पेशली अगर वो फॉरेनर है तो उठा लो, इंडियन में तो रहेंगे ही सब इंडियन, फॉरेनर का भी उठा लो, कैसे 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 कमेंट्स करते हैं। और एक तो आज से 10 साल पहले करीब मीम्स वायरल होते थे, सेंड बॉब सेंड बजाने करके, ये इंडियंस ही करते थे, ठीक है? ये कोई अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन या कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का इंसान नहीं था जो कर रहा था हरकत, ये इंडियंस ही कर रहे थे। इंडियन ही बदनाम हुए थे इस चीज़ को लेके वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वही आज 10 साल बाद 2024 में, 2023 में, 24 में फिर वही चीज़ें हो रही हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आगे और बढ़ जाएगी अगर नहीं सुधारे टाइम पे तो।
क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा तबका है लोगों का जो अनएजुकेटेड है। भले भाई 10-12 पढ़ लिए हो, ग्रेजुएशन कर लिया हो, लेकिन हैं अनएजुकेटेड वो। हर सेंस में, डिसिप्लिन में, अपनी हरकतों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिसिप्लिन की कमी है। और ये हमारे देश को डुबा देंगे अगर इनको नहीं सुधारा गया। नहीं जान देना आप। हम जितनी कोशिश कर लें सुपर पावर बनने की, अच्छी इमेज बनाने की, विश्वगुरु बनने की, अगर ऐसे चूती लोग हमारे देश में रहेंगे ना, जो फॉरेनर्स को ऐसे अब सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते घूमते रहते हैं, तो भूल जाओ भाई। इकॉनमी 5-10 ट्रिलियन की कर लोगे ना, तो भी कोई देश उस लेवल पे नहीं हो जाएगा। वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है हमारे देश में हमको, हमारे देश के लोगों में। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं यार, ये वीडियो पहुंचेगी नहीं उन लोगों तक जो एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों तक ही हो सकता है पहुंच पाए वीडियो। अगर पहुंच रही किसी ऐसे तक जो एक काम कर चुका है, तो भाई बंद कर दो ये काम, ठीक है? क्योंकि तुम अपना तो नाम ख़राब कर ही रहे हो, अपनी फैमिली का नाम ख़राब कर रहे हो और देश का ख़राब कर रहे हो नाम। अब देश की बात आएगी तो मैं बोलूँगा यार, बुरा लगे तो लगे, मैंने सच बोला है। अगर इस चीज़ में बुरा लग रहा है तो किसी को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करने में भी बुरा लगना चाहिए। किसी लड़की को 6,000 उसको प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ने में भी बुरा लगना चाहिए। मतलब किसी लड़की को यार सीधा प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ दिया जस्ट बिकॉज शी इज़ फ्रॉम सर्टेन कंट्री, जस्ट बिकॉज शी हैज़ अ सर्टेन स्किन कलर। बहुत ख़राब सोच है भाई ये, बहुत ख़राब सोच। इस चीज़ को बदल लो यार, अगर सही में चाहते हो देश का भला, अपना भला, ये चीज़ सुधार लो। वरना यार कहाँ हमारा देश, हम सोच रहे हैं कहाँ पहुँचेगा, विश्वगुरु बनेगा, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगी, सब धरी की धरी रह जाएगी अगर वैल्यूज़ इस तरह की हुई हमारे देश में लोगों की, खासकर यंग लोगों की। ठीक है, तो चीज़ें सुधार लो यार। और अगर कोई ऐसी स्टुपिडिटी बात करता है ना, ऐसी स्टुपिड बातें करता है कोई अगर, तो उसको भी टोको, एंटरटेन मत करो ऐसे लोगों को। ये चीज़ें सुधार लो, हमारा भी भला होगा, देश का भी भला होगा, और प्लस जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका भी। अदरवाइज़ कल को आना बंद कर देंगे भाई, बोलेंगे बेकार कंट्री, कौन आएगा, सब रेपिस्ट टेंडेंसीज वाले हैं, ऐसे बोल के चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। फिर हम टूरिज़्म कैसे प्रमोट करेंगे, कल्चर कैसे प्रमोट करेंगे, सनातन धर्म कैसे प्रमोट करेंगे, इंडियन आइडेंटिटी कैसे प्रमोट करेंगे? इन सब चीज़ों के बारे में सोच लेना एक बार, अगली बार जब आप ऐसे स्टूपिड जोक्स क्रैक करोगे उससे पहले। ठीक है, जाओ ध्यान रखो, मेहनत करो, सही दिशा में काम करो और सही का साथ दो। बाय।